रहते थे काशी में और उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महादेव के चरणों में जाकर के उन्होंने अनन्य उपासना की, खूब तपस्या की। उनके भाव से प्रसन्न होकर के महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, विप्रदेव वर मांगो, क्या चाहिए? बोले, महाराज कुछ नहीं चाहिए, केवल गृहस्थ आश्रम में एक ही वस्तु की अभिलाषा होती है कि एक संतान घर में हो। मैं आपकी नगरी में रहता हूं, नित्य आपका सेवा करता हूं। मैंने वेद आदि कर्मकांड आदि इन नियमों को भी इसलिए सीखा ताकि आपकी अर्चना कर सकूं। इनसे मेरा कोई और प्रलोभन नहीं है, लेकिन मेरा अभी एक प्रलोभन है कि मुझे एक संतान चाहिए और वो मुझे केवल आप प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मैं घनघोर तपस्या कर रहा हूं कि महादेव प्रसन्न हो तो मुझे दे सकते हैं। मैं ब्राह्मण देवता से बोले, कैसा पुत्र चाहते हो? संतान दो प्रकार की होती है, पुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, दोनों की डेफिनेशन बताओ, कुपुत्र किसे कहते हैं, सुपुत्र किसे कहते हैं? बोले, कुपुत्र जो बहुत दुख दे और सुपुत्र जो बहुत सुख दे। ब्राह्मण देवता बोला, फिर तो सुपुत्र ही चाहिए हमको, दुख देने वाला बालक क्यों मांगेंगे? महादेव विश्वेश्वर कहने लगे, लेकिन एक नियम लागू होगा। क्या? कुपुत्र मांगोगे तो उसकी आयु बड़ी लंबी होगी, लेकिन सुपुत्र मांगोगे तो बहुत जल्दी मर जाएगा, 5 साल की आयु रहेगी बस उसकी। बताओ क्या चाहिए, कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए? ब्राह्मण देवता बोला, ये तो आप गेम खेल गए मेरे साथ। संतान भी दे रहे हो और ऊपर से अपने नियम भी लगा रहे हो, और उसमें भी ऐसा नियम लगाया है कि मैं कहां जाऊं। अगर पुत्र मांगू लंबी आयु वाला तो वो दुख देगा, तो ऐसे ऐसे पुत्र का फायदा क्या? और सुपुत्र मांगू तो फिर 5 साल के लिए ही मिलेगा। ये तो महादेव आपने मेरे को फंसा दिया, उलझा दिया मेरी बातों में। महादेव बोले, समय नहीं है, अन्नपूर्णा बुला रही है, जल्दी करो। तो बोले, प्रभु लंबे दुख से अच्छा तो क्षण भर का सुख है, तो आप कृपा करो सुपुत्र बालक दो। मैं ठीक है 5 साल ही